Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am your SST teacher in Victorious International School. We are going to start your second chapter. Now, today's topic is rotation. The axis of the Earth is titled at an angle of 66.5 degree to the plane of the Earth's orbit. बच्चों इसमें क्या होता है कि जैसे ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट तो आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ऑर्बिट एक वो परिपथ होता है जिस पर ग्रह वो निश्चित परिपथ पर जो चक्कर लगाते हैं सूरज के, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा एक रास्ता बन जाता है, आप ये कह सकते हैं एक ऐसा रास्ता बन जाता है जिस पर उसी रास्ते पर पृथ्वी या हर ग्रह का अपना अपना अलग अलग रास्ता, कोई किसी के ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करता है। उस रास्ता, वो परिपथ जो होता है उसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। तो ये हमारा ऑर्बिट है। ऑर्बिट से हमारे पृथ्वी का जो एक्सिस होता है, ऐसा नहीं है कि वो 90 डिग्री का होता है, नहीं। पृथ्वी एक्सिस पर, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पृथ्वी अपने एक्सिस पर जो है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री एक्सिस पर झुकी हुई है। इसीलिए ऑर्बिट और एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है वो 66.5 डिग्री का बनता है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। रोटेशन के प्रभाव क्या क्या होते हैं? लेट अस रीड अबाउट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। सबसे पहला प्रभाव क्या होता है? रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। एज द अर्थ रोटेट वन हाफ ऑफ द अर्थ दैट फेस ऑफ सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ दैट इज अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। आप देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उस हिस्से पर दिन होगा और उसके ठीक विपरीत पीछे रात होगी, क्योंकि पीछे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसलिए पीछे वाले हिस्से पर अंधेरा होगा। जब ये हिस्सा घूम कर इधर आ जाएगा और ये हिस्सा घूम कर उधर आ जाएगा तो इस हिस्से पे दिन हो जाएगा, इस हिस्से पे रात हो जाएगी। ठीक है। द लेंथ ऑफ द डे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आवर दैट ए प्लेस ऑन अर्थ फेस द सन। तो जो दिन की लंबाई होती है ये निर्भर करती है उन घंटों पर निर्भर करती है जितने देर तक जो है पृथ्वी सूर्य के सामने रहती है। अब ये हिस्सा जो है, जितनी देर सूर्य के सामने रहेगा दिन उतना ही लंबा होगा। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के जो है ये हिस्सा जो है कम देर तक सूर्य के सामने रहता है, इसलिए दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती है। नेक्स्ट, सनराइज इज अर्लायर इन द कंट्री लाइंग इन द ईस्ट। दूसरा प्रभाव ये पड़ता है कि जो पूर्वी देश हैं, पूर्व में जो स्थित देश हैं, वहाँ सूर्य जो है जल्दी निकलता है। ठीक है। सिंस अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आप सभी जानते हैं कि जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। कंट्रीज इन द ईस्ट हैव सनराइज अर्लायर। जो देश पूर्व में पड़ते हैं वहाँ सूर्य ऐसा लगता है कि जल्दी निकल आया है, और जल्दी निकलता ही है ठीक है। द कंट्रीज इन द वेस्ट, जापान इज़ द फर्स्ट कंट्री टू सी सनराइज बिकॉज इट इज़ लोकेटेड इन द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जापान जो है वहाँ सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, क्योंकि जापान सबसे सुदूर पूर्वी देश है जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है। देयरफॉर जापान इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसलिए जो है जापान को उगते हुए सूरज की भूमि भी बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेवोल्यूशन। एज द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन एक्सिस it is also revolving around the sun in its orbit। ये रोटेशन था जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है। वो एक्सिस पर तो घूमती ही है,
लेकिन उसके साथ साथ सूर्य के भी चक्कर लगाती है, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है बेटा। नाउ द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 365 days and half days, 365 and half days, सॉरी 1/4 days। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम 365 दिन एंड 5 आवर 5 घंटे और 48 मिनट्स 48 मिनट। ठीक है बेटा। दिस मेक 1 अर्थ ईयर, ये जो है इसे हम 1 अर्थ ईयर कह सकते हैं या एक वर्ष कह सकते हैं। ठीक है। फॉर कन्वीनियंस वी कंसीडर ए ईयर्स कंसिस्ट ऑफ ओनली जो है 365 डेज एंड लीव आउट द 6 आवर। दीज 6 आवर आर एडेड अप टू मेक 1 डे आफ्टर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। हर जो ये 1/4 हिस्सा रह गया दिन का जो 1/4 हिस्सा रह गया, मीन्स जो है 6 घंटे का जो समय रह गया, कुछ कम 6 घंटे, 5 घंटे 48 मिनट, ये जो समय रह गया ये धीरे धीरे जुड़ जाता है। प्रत्येक 4 साल बाद जो है एक दिन पूरा हो जाता है, इसलिए हम वो 4 साल बाद लीप ईयर आता है और लीप ईयर की जो ईयर होती है वो 366 दिन की हो जाती है, 366 डेज। ठीक है। दिस एक्स्ट्रा डेज इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। इस ये जो अतिरिक्त दिन होता है इसे हम फरवरी माह में जोड़ते हैं। दस एवरी 4th ईयर, हर चौथे वर्ष फरवरी जो है हैज़ 29 डेज। हर चौथे वर्ष जो है फरवरी 29 दिन की होती है इंस्टेड ऑफ 28। बाकी साल जो है वो 28 दिन की फरवरी होती है। सच ए ईयर हैज़ 366 डेज एंड इज कॉल्ड ए लीप ईयर। और उस वर्ष जो है 366 दिन होते हैं और उसे हम लीप ईयर कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम जो है इफ़ेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।